गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व कर रहे थे और लगभग हम लोगों ने 10 क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। और हम लोगों ने जितने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सवाल थे, यानी कि विगत वर्षों में वो सारे के सारे सवाल पूछे हुए थे। और आज भी जो आपका लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री से ही है और आज हम लोग 13 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन की संख्या आज आपकी 13 है और ये भी प्रश्न आपके विगत वर्षों का ही है। अगर देखा जाए तो हम लोग 2015 से लेकर 2024 तक के ये जितने सारे पेपर बने हैं मैथ के, उन सारे मैथ के सेट से हमने ये सारे क्वेश्चन छाँट-छाँट कर लाया है जो बार-बार रिपीट हुए हैं। अब जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसको हमने लाया है, लेकिन एक ही बार उसका सॉल्यूशन हम करवाएँगे क्योंकि बार-बार उसका सॉल्यूशन करवाने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे ढंग से कंप्लीट होने चाहिए मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आपने जो पिछला लेक्चर देखा होगा उसको अच्छे ढंग से आपने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पर रिवीजन किए होंगे और उसको कंप्लीट रट गए होंगे। क्योंकि सवाल यहीं से बनना है, कहीं दूसरे जगह से सवाल नहीं आना है। सवाल यहीं से बनने हैं, इस वजह से आप बिल्कुल निडर होकर इसकी पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर जाएँ, ठीक है? तो चलिए आज भी हम लोग 13 क्वेश्चन की बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना प्रबल है। संभावना हम क्यों कहें, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इतनी बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और कैसे-कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया है कि कब-कब, कैसे-कैसे आपको करने होते हैं। तो चलिए, आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, सिद्ध करें कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। अगर मेरे कोई नए भाई-बहन इस क्लास को देख रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें सिद्ध करने के लिए करना क्या होता है कि हम जब सिद्ध करते हैं तो ये हमारा राइट हैंड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ये दोनों को इक्वल करने होते हैं। जैसे ये जो टर्म दिया गया है आपको, इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, यानी एलएचएस कहते हैं, ठीक है? राइट हैंड साइड कहते हैं। और इधर का जो सवाल दिया गया, इधर जो टर्म दिए गए हैं, इसी को हम कहते हैं एलएचएस, यानी लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि एलएचएस को हम लोग अगर उठाएँगे तो ये आरएचएस के बराबर लेकर पटकेंगे। अगर हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो वो एलएचएस के बराबर लाकर पटक देना है। यही हमारा सिद्ध करने वाला आता है सवाल। और ये सवाल आपके या तो 2 मार्क्स के हो सकते हैं या तो ये 5 मार्क्स का सवाल आपके बन सकता है। ज़्यादातर ये सवाल बनने की पॉसिबिलिटी जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है? 2 मार्क्स के ये सवाल बनने की संभावना ज़्यादा होगी। बात समझे? तो जो भी आपको पॉइंट लिखवाए जाएँगे मेरे भाई, उसको सारे के सारे आप अच्छे ढंग से कंप्लीट रखेंगे। चल देखिए, अब इसे सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि लिखना होगा, ठीक है? हल, लिखना होगा हल। हल हम क्या कर रहे हैं? तो लिखना होगा एलएचएस दिया गया है, ठीक है? एलएचएस दिया गया है। तो क्या दिया गया है? तो आप कहेंगे कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब ये प्रश्न हमारा दिया गया है, यहीं से हम हल करना शुभारंभ करेंगे, यानी कि यहीं से हम हल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चल, अब जो भी फ़ॉर्मूला आपको आएगा, ठीक है? जिस-जिस फ़ॉर्मूला का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, उस फ़ॉर्मूला को आप राइट हैंड साइड में लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको ये चीज़ ब्रैकेट में डिनोट करना होगा कि आपने किस फ़ॉर्मूला का यूज़ करके इसको आगे प्रोसेस किया है। तो देखिए tan थीटा है, तो tan थीटा को मेरे भाई ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हमने लिखा tan थीटा अपॉन cot थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे 1 अपॉन tan थीटा होता है, तो 1 माइनस देखिए cot थीटा है तो cot थीटा को क्या हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, तो कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं,
प्लस का साइन है तो प्लस हमने लिखा। अब यहाँ पर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को हम टेन थीटा में बना लेते हैं तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर है मेरे भाई क्या 1 माइनस टेन थीटा है तो 1 माइनस टेन थीटा हम ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम अगला प्रोसेस क्या करेंगे, तो अगला प्रोसेस होगा हमारा, देखिए टेन थीटा को ऐसे ही छोड़ते हैं अपॉन, जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर टेन थीटा बनेगा। टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा होगा और माइनस 1 हो जाएगा, प्लस इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे मेरे भाई, इसमें फिलहाल कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। बात समझे, यहाँ तो कोई समस्या मेरे भाई नहीं है। चल एक बार देख लेते हैं जरा, कहीं वीडियो तो नहीं कट रहा आपका, चल नहीं कट रहा है, परफेक्ट है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए इस चीज को हम ऊपर ले जा सकते हैं या नहीं, आपको पता है कि जैसे a बटा बी बटा सी है अपॉन डी है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, तो आप कहेंगे a बटा बी गुना डी बटा सी लिख देते हैं। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो क्या हम देखिए ये क्या है टेन थीटा, अब इसको भाग दिया गया है तो ये टेन थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हम टेन थीटा इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं अपॉन टेन थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चल अब यहां पर क्या करना होगा हमें, देखिए आपको पता है कि सर यहाँ पर टेन थीटा माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है टेन थीटा माइनस 1 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 माइनस टेन थीटा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टेन थीटा हम तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर टेन थीटा माइनस 1 हो जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इस चीज को यहाँ पर हमने, ये हमारा और था, ठीक है, अब इस चीज को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, मार्कर दूसरा ले लेते हैं। चल अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए वो क्या होगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कि ये टेन स्क्वायर थीटा होता है अपॉन टेन थीटा माइनस 1 है तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, तो टेन थीटा माइनस 1 हमने छोड़ दिया, प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर माइनस अब हो जाएगा। अब यहाँ से क्या था, तो 1 अपॉन टेन थीटा था तो टेन थीटा रहने दिया। अब ये क्या था, तो आप कहेंगे सर कि टेन थीटा माइनस 1 है तो टेन थीटा माइनस 1 हमने छोड़ा। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में टेन थीटा माइनस 1 है, दोनों में क्या है टेन थीटा माइनस 1 है, तो यहां से हम कर लेते हैं क्या कि 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो होगा क्या कि जैसे ही हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, यहां से बचा टेन स्क्वायर थीटा और यहां से बचा 1 माइनस टेन थीटा, यहां से बचा 1 माइनस टेन थीटा बचा। अब यहां से मेरे भाई क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको आगे का प्रोसेस किया तो ये क्या था 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 था, 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 था। यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ हमने एलसीएम लिया तो बना क्या, तो टेन थीटा एलसीएम रह गया। अब जब टेन स्क्वायर थीटा यहाँ कुछ नहीं है मेरे भाई तो क्या है 1 है, तो जब हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना टेन क्यू थीटा और माइनस का 1 बन गया, माइनस का 1 बन गया। अब इतनी सारी प्रोसेस हमने कर लिया, बात क्लियर है। अब यहाँ पर स्पेस मेरे पास नहीं है तो हम इधर से रफ कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। चल आ जाइए, देखिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं,
1/tan θ-1, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। क्या आपको पता है मेरे भाई कि ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप ध्यान रखें कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर माफ करें, ये ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी होता है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो हम करते हैं क्या, टेन थीटा माइनस वन हो जाएगा, टेन थीटा माइनस वन, ए माइनस क्या हो गया, बी हो गया। अब क्या है, तो आप कहेंगे सर टेन स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए के जगह पर क्या है, टेन थीटा है, तो इसको हम लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा। बी के जगह पर वन है तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, और प्लस का ए बी, तो टेन थीटा इंटू वन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर टेन थीटा ही रहेगा। और अपॉन क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर कि ये टेन थीटा ही है, ये क्या है, टेन थीटा। अब आप समझ गए होंगे। अब इस फॉर्मूला को आपको वहां लिखना होगा, राइट हैंड साइड में यहाँ पर ब्रैकेट में करके लिखना होगा, ठीक है। चल, अब इसको हटा देते हैं। अब यहां से मेरे भाई क्या होगा, समझें, देखिए यहां से हमने क्या लिखा कि देखा कि 1/tan θ-1 है, tan θ-1 ब्रैकेट है तो गुना है, इसका मतलब क्या है, tan θ-1 है। और ये क्या है, तो आप कहेंगे कि सर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस का टेन थीटा है, और अपॉन क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर कि ये सारे के नीचे में टेन थीटा है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये टेन थीटा माइनस वन और ये टेन थीटा माइनस वन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से क्या बचा, तो यहां से बचेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा अपॉन बचा मेरे भाई टेन थीटा। यहां से बचा टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा, और नीचे में क्या था, टेन थीटा था। अब यहां से आप क्या करेंगे कि आपको पता है मेरे भाई कि जब हम एलसीएम लेते हैं इसको अलग अलग भाग कर लेते हैं, अलग अलग क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो यहां पर अलग अलग भाग करने से क्या होगा, यहां पर अलग अलग भाग करने से क्या होगा कि देखिए टेन स्क्वायर थीटा को आप भाग करें टेन थीटा से, तो ये टेन थीटा हो गया। वन को भाग करें टेन थीटा से तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, और प्लस रहा, ये रहा टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम भाग कर लेते हैं, टेन थीटा को भाग कर लेते हैं टेन थीटा से, हो गया। तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो ये क्या होगा, तो टेन थीटा से एक टेन थीटा खत्म, तो बचा क्या, टेन थीटा बचा। यहां से वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर कॉट थीटा होता है, तो ये रहा कॉट थीटा, और ये टेन थीटा और ये टेन थीटा कैंसिल, तो बचा क्या, तो वन बचा। तो आप देखें कि हमें प्रूव करना ही क्या था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस वन प्रूव करना था। तो यहां हम लिख देंगे लास्ट में कि एल एच एस बराबर आर एच एस, और ये क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, ये क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो इस तरीका से ये सवाल आपको बनाने हैं। ये आपका कम से कम 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, कम से कम नहीं, अधिकतम से अधिकतम ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चल, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आप इसको कॉपी कर लीजिए। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। अब ये हमारा लेफ्ट साइड टर्म है और राइट साइड टर्म हमारा वन है, तो आपको लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर लाना होगा। तो चलिए, तो यहां से हमें दिया गया है, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब आप समझ गए कि हमें क्या प्रोसेस करके क्या करना होता है। चल,
अब ये साइन 6 थीटा है, तो क्या आपने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा है? सबसे पहले हम आपको फ़ॉर्मूला ही बता देते हैं कि आपने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा क्या? तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फ़ॉर्मूला आपने अवश्य पढ़ा होगा। जिस तरीका से अभी हमने कहा ए क्यू माइनस बी क्यू, उसी तरीका से एक फ़ॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फ़ॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी होता है, माइनस का ए बी होता है। तो ये फॉर्मूला आप कम से कम ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू, ये दोनों का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका बहुत यूज होता है मेरे भाई। और एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इन सारी चीजों का फॉर्मूला का सबसे ज्यादा है रोल आपका ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये फॉर्मूला हमने अभी लिखा था। अब आपको ध्यान कैसे रखना है, देखो कुछ नहीं है, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू होते हैं, बीच में माइनस है तो पहले ए माइनस बी है, बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। और यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू है तो यहाँ पर ए प्लस बी और बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है। बस यही फर्क है दोनों में, एक याद रखे दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। चल अब यहाँ से समझते हैं, देखिए साइन 6 थीटा है तो साइन 6 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अरे आपसे एक बात अगर हम कहें कि x के पावर 4 है तो क्या हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि x के पावर 6 है तो क्या हम x के पावर 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हमने इसी चीज को क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा के पावर क्यू हमने कर दिया। अब प्लस है तो प्लस कर देते हैं। ये क्या है, कॉस 6 थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा और इसका हम क्यूब कर देते हैं। प्लस क्या हुआ तो प्लस हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है? अब यहां से ए क्यू प्लस बी क्यू का हम वो फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा साइन ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए प्लस बी हो गया, इसको हमने क्या माना, ए माना और इसे माना बी, तो ए का क्यू है और ये बी का क्यू है। ए के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है और बी के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर ए प्लस बी हमने किया। उसके बाद क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो गया। प्लस का क्या है, तो आप करेंगे कि प्लस का ए बी होता है तो ए के जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ए के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा और बी के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर क्या होंगे, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा हमारा। जब हमने इसको ए क्यू प्लस बी क्यू को हमने ब्रेक किया तो अब यहां से और भी हमें आगे इनपुट दिए गए हैं कुछ। आगे में क्या दिया है हमारा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको भी लिख लेते हैं प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां से और हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपको पता है मेरे भाई, आप ब्रैकेट में अवश्य लिखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये पूरा का पूरा टर्म 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया इनटू यहां से साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर है और प्लस प्लस ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा मिस्टेक किया है मेरे भाई, ये माइनस का क्या होता है, माइनस ए बी होता है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, माइनस ए बी। ठीक है, चल
अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये रहा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो बचेंगे क्या? तो आप कहेंगे कि सर इसमें से जब इसको घटाया जाएगा तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। बोलिए, बात क्लियर है? तो यहां से आपने देखा कि हमारे पास बने क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये बचा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बना। इतनी प्रोसेस आपको समझ में आए या नहीं है? बोलिए, बात क्लियर है? अब मेरे भाई एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, कि सर अगर हम कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस का 2ab होता है। क्या हमारे जितने सारे भाई बहन है, क्या उनको ये बातें पता है या नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है? अब यहां से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यहीं छोड़ देते हैं और इस प्लस 2ab को हम इधर लाएंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, 2ab बन जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो मेरे भाई अब आपके लिए समझना और भी आसान हो गया। क्या हम इस चीज को ए कह दें? तो बिल्कुल कह सकते हैं। क्या इस चीज को आप बी कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये ए का होल स्क्वायर है, ये बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो लिख सकते हैं। अब जब हम इसको करेंगे, प्रोसेस आप करेंगे, तो आप ब्रैकेट में उस चीज को अवश्य लिखिएगा फॉर्मूला को, कि हमने ये चीज का यूज किया है। तो यहां पर हम लिखे क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्या हुआ, होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हमने लिया। बी के जगह पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिया। प्लस में बचा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारे चीज बचे हुए हैं। अब यहां से अगर देखा जाए तो आप प्लस माइनस यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ के ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों चीजें सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से अब बचेगा क्या, तो आप कहेंगे कि सर यहां से बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर बचा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से एल एच एस बराबर जो है वो किसके बराबर आ गया, तो आप कहेंगे कि सर आर एच एस के बराबर आ गया, और ये चीज हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, ये चीज हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। अगर आप प्रोसेस अच्छे ढंग से सीख गए तो आपके लिए 5 मार्क्स लाना आसान हो जाएगा। एक से दो क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है, क्योंकि दो क्वेश्चन आपका दे दिया जाएगा 2 मार्क्स वाले में, यानी लॉन्ग आपके शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन आएगा आपका लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चल अगले एक प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कि एल एच एस को हमें किसके बराबर लाना है, तो आर एच एस के बराबर लाना है। चल देखिए, समझते हैं प्रोसेस को। हमारे पास दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास दिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कहने का अर्थ हुआ कि परिमेयकरण कर देते हैं।
तो परिमेयकरण जब हम करेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ प्लस का साइन है तो हमें उल्टा करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे मल्टीप्लाई किए हैं तो क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो नीचे भी क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड भी कर देंगे। यानी ऊपर नीचे हम क्या किए, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहां से अब क्या होगा, यहां से अगर देखा जाए तो होगा मेरे भाई कि 1 रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि जब ये दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों सेम चीज है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीका से अगर बात की जाए तो यहां पर क्या होगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है। तो आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलिए, बात क्लियर है, कोई दिक्कत। चल, अब अगर बात की जाए तो यहां पर और हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देते हैं। और नीचे में हमारा बना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, हम इसके जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब जहां पर आप जिस फॉर्मूला का यूज करेंगे मेरे भाई, लिखना बिल्कुल ना भूलेंगे। ऐसा ना कि आप बिना लिखे हुए चले आए उसके बाद आप नंबर कटवा लें। तो आप जिस फॉर्मूला का यूज करें राइट साइड में आप ब्रैकेट में अवश्य लिखें, ठीक है। चल, अब यहां से क्या होगा कि वहां से बचा हमारा 1 माइनस, वहां से हमारा बचा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो कहेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा था तो कॉस थीटा रख लेते हैं और अपॉन रख लेते हैं साइन थीटा। अब दोनों के ऊपर होल स्क्वायर डाल देते हैं, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर डाल लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये साइन थीटा का होल स्क्वायर जो था, साइन थीटा का स्क्वायर था, तो ये साइन थीटा का अभी भी स्क्वायर है। तो यहां से हमें क्या बेनिफिट मिला कि ये स्क्वायर जो है इस रूट को खत्म कर देगा, इस रूट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो यहां से अब बचा क्या, यहां से अगर बात की जाए तो अब हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन बचा साइन थीटा। अब मेरे भाई यहां से दोनों को अलग अलग भाग कर लेते हैं। तो जब भाग करेंगे तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर 1 माइनस साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और बीच में माइनस है तो माइनस हो गया, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मेरे भाई होता क्या है, तो आप कहेंगे कि सर कॉट थीटा होता है। तो यहां से देखे मेरे भाई कि हमने एलएचएस को सॉल्व कर रहे थे और आरएचएस के बराबर आ गया। तो यहां हम लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। यहाँ क्या हमने लिखना होगा, प्रूव लिखना होगा। तो इस तरीका से ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में आ सकते हैं। चल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करें कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के, 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। ठीक, चल सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 1 प्लस सेक थीटा दिया है, तो 1 प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे, ठीक है, कि हल में लिखेंगे क्या कि दिया गया है कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। देखिए
1 प्लस सेक थीटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो हम इसको लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। नीचे में क्या है, तो सेक थीटा है तो इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये रहा। अब इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, तो अब यहां से अगर हम सॉल्व करें मेरे भाई, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा। एलसीएम जब कॉस थीटा, तो 1 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये रहा हमारा कॉस थीटा। और ये क्या है, +1 है तो +1 छोड़ देते हैं, अपॉन 1 बाई क्या है, कॉस थीटा है, तो क्या हम इसी चीज को हम यहीं पर, चलिए एक एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। अब ये ए बटा बी बटा सी बटा डी है, तो ये डी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि पहला का गुना होता है किसके साथ, आखिरी के साथ। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा, तो केवल आप कॉस थीटा लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। अब यहां से देखा जाए तो ये कॉस थीटा मेरे भाई कॉस थीटा को खत्म कर देगा, कॉस थीटा जो है कॉस थीटा को खत्म कर देगा। तो यहां से क्या बना, तो यहां से केवल हमारे पास बचा कॉस थीटा प्लस 1 बचा, कॉस थीटा प्लस 1 बचा। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा करना, हमें चाहिए नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं मेरे भाई, हम ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज को अगर देखा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज को अब यहां से देखिए, इस प्रोसेस के बाद हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। क्या इस चीज को आप 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये प्लस में है तो आगे पीछे कहीं भी हम लिख सकते हैं। अब इसको ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो हम इसे क्या करते हैं, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। यहां से हमें क्या बेनिफिट मिला, कि ये हमें a प्लस बी मिला और a माइनस बी हमें मिल गया। और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, अपॉन ये क्या बचा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बचा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तो मेरे भाई देखिए कि हमें क्या करना था, यही तो लाने थे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए था, तो LHS बराबर हमने RHS ला दिया और यहाँ पर हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। चल क्वेश्चन है 10a प्लस 10b अपॉन कॉट a प्लस कॉट b बराबर 10a इंटू 10b आपको प्रूव करना है, यानी LHS उठाएंगे और RHS के बराबर पटकेंगे। चल देखिए, अगर मेरी बात को आप समझ रहे हैं तो क्या हम 10a को ऐसे ही छोड़ दें, तो कहिए कि बिल्कुल सर 10a को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें 10 में ही चाहिए तो हम 10 को एज इट इज छोड़ देते हैं। ये हमारा 10 भी है, अपॉन नीचे में कॉट ए प्लस कॉट बी है, तो कॉट को हम 10 में चेंज करते हैं, तो 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन 10 थीटा होता है, 1 अपॉन 10 थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट ए के जगह पर क्या हम 1 अपॉन 10 ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉट बी के जगह पर क्या हम 1 अपॉन 10 बी लिख सकते हैं, तो कहेंगे कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब यहां से हमारा क्या होगा मेरे भाई, देखिए यहां से हम कर सकते हैं कि ऊपर वाले चीज को हम एज इट इज छोड़ देते हैं और नीचे वाले चीज का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि सर 10a इंटू 10b एलसीएम बन जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 10a इंटू 10b।
टेन ए से टेन ए कैंसिल हो तो बच जाएगा क्या, टेन बी। टेन बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या, टेन बी बनेगा। टेन बी से जब इसे भाग करेंगे तो टेन ए बचेगा। टेन ए को प्लस, टेन ए को 1 से गुना करेंगे तो टेन ए बनेगा, तो टेन ए हो गया। बात समझ। चल, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि और क्या होगा, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन, यहां से आप देखा जाए तो टेन बी प्लस टेन ए को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन ए प्लस टेन बी लिख सकते हैं। और ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये सर ऊपर में चला जाएगा। ये क्या है, ए को भाग कर रहे हैं किससे, बी बटा सी, तो सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से हमें क्या मिला, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये टेन ए टेन बी जो है ये सेम है और ये भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा टेन ए इंटू टेन बी बचा, और यही हमें प्रूव्ड करने थे, यही हमें प्रूव करना था। तो LHS हमने सॉल्व किया और RHS हमारा आ गया। तो यहाँ पर LHS बराबर हमारा क्या हो गया, तो RHS प्रूव हो गया मेरे भाई, क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीका से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, केवल आपको प्रोसेस करना है, आप हर कदम चलने का प्रयास करें। कहा गया है कि जब आप एक कदम नहीं चलेंगे तो सफलता की एक कदम आप नहीं पहुंच पाएंगे, हर कदम आपकी सफलता की ओर ले जाता है। तो सफलता की ओर जाने के लिए हर एक कदम चलना पड़ता है मेरे भाई, खड़े होकर सोचने से काम नहीं होगा। आप हर एक कदम आगे बढ़े, ऑटोमेटिक आपका उत्तर आएगा। विश्वास मानिए, आपको जितने सारे यहाँ पर हम तरीका सिखलाएंगे वो बेहतर तरीका होगा, और इस तरीका से आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। बात समझे। चल, तो अब क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध करे कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। बात समझे। चल देखिए, 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे में है 1 प्लस साइन थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करेंगे किससे, यहाँ प्लस है तो माइनस से करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा से कर लेते हैं, ऊपर भी किए हैं तो नीचे भी हमें करना होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा हो गया। यहां से हमें क्या बेनिफिट मिला मेरे भाई, ये तो हमने पहला प्रोसेसिंग किया है, तो यहां से हमें क्या बेनिफिट मिला कि ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और नीचे में हमारा बना क्या, a प्लस बी है और a माइनस बी है। आपको हमने कहा है, हमने बार बार ये कहा कि मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर ये 5 फॉर्मूला आप पढ़ कर जाते हैं तो इसी से आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चल देखिए, अब ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो क्या हम इस चीज को 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से क्या होगा, अगर बात की जाए तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है एज इट इज छोड़ देते हैं, और नीचे में ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हम समझते हैं कि मेरे सारे भाई बहन को ये बातें पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां से अगर बात की जाए तो देखिए मेरे भाई, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है थीटा और यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर है,
तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में हमारा cos थीटा है तो cos थीटा को ऐसे लाते हैं और इसको एक ब्रैकेट में लाते हैं, और इसका भी स्क्वायर था 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर था, साइन थीटा का होल स्क्वायर था, और यहाँ भी cos थीटा का स्क्वायर था। तो इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लाकर स्क्वायर चढ़ा देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, तो यहाँ से अलग अलग हम भाग कर लेते हैं, तो बनेगा क्या 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा बनेगा, और यहाँ से मेरे भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा, और इसका क्या है, तो आप कहेंगे सर होल स्क्वायर है। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा हो गया, और इसका क्या है मेरे भाई, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या हमें यही प्रूफ करना था, तो जी सर हमें यही प्रूफ करने थे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना था, तो ये रहा हमारा प्रूव्ड हो गया सवाल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। यहाँ भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बात समझे या नहीं समझे, बात समझे। अगर किसी भी भाई बहन को ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर उन्हें चाहिए, अगर उनको ये PDF चाहिए, तो ध्यान रखें, एक नंबर नोट कर लीजिए। नंबर, इस नंबर पर आप, चलिए अगले स्लाइड पर आपको बता देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपको अगर PDF इसका चाहिए, जितने सारे आपको सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं, अगर इसका PDF चाहिए आपको, ठीक है, तो इस नंबर पर ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पर आप लिखेंगे कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री का हमें PDF चाहिए, तो मेरे भाई ये आपको टोटल के टोटल क्वेश्चन को PDF के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। चल, किसी भी तरह का और भी समस्या हो तो आप अवश्य कमेंट करेंगे, जो हमसे बनेगा मेरे भाई सहायता अवश्य की जाएगी। चल समझते हैं, क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। प्रूफ करना है आपको, यानी कि LHS उठाना है और RHS के बराबर पटक देना है, समझे। चल तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए हमें दिया गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या हम कॉस थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, तो जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ क्या पहले से साइन थीटा है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये रहा, ठीक है। यहाँ क्या है हमारा सेक थीटा है, तो सेक थीटा को क्या हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और वहां कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा साइन थीटा बनेगा, ये क्या होगा 1, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीका से अगर यहाँ भी एलसीएम हम ले लें, तो यहाँ भी बनेगा कॉस थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा मेरे भाई। तो कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई हमें समस्या नहीं है। अब भी अभी हमने कहा मेरे भाई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन क्या बना, तो साइन थीटा बना, तो साइन थीटा रख लेते हैं। इंटू है तो इंटू कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हमने लिखा। अपॉन क्या है कॉस थीटा, तो हमने कॉस थीटा यहाँ पर लिखा। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दें मेरे भाई, तो ये कॉस थीटा, ये स्क्वायर से एक कॉस थीटा खत्म, और ये साइन थीटा से ये एक साइन थीटा कैंसिल। तो यहाँ से हमारा क्या बना, तो आप कहेंगे कि यहाँ से सर
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बना। तो सर हमें तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चाहिए नहीं, हमें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए मेरे भाई, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए। तब क्या करें? तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए और आपको लगे कि अब सिद्ध हम नहीं कर पा रहे हैं, अब इसमें हमें कोई भी उपाय नहीं दिख रहा है, तो अब आप एलएचएस के जगह पर आरएचएस को अब प्रूव करेंगे। ये हमारा क्या था, एलएचएस था। अब हम आरएचएस को सिद्ध करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये आरएचएस को हम सॉल्व करके एलएचएस के बराबर ला दिए, ये एलएचएस अब किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर हो गया। तो हम अब क्या करेंगे कि आरएचएस को एलएचएस के बराबर लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, यहां हमें दिया गया 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो कहेंगे कि सर tan थीटा के जगह पर हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा के जगह पर क्या लिखते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर बात की जाए तो यहाँ अगर एलसीएम ले जाए, 1 ऊपर है तो 1 छोड़ देते हैं, ये साइन थीटा है तो एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर एलसीएम हो जाएगा। अब यहां से अगर एलसीएम देखा जाए तो कॉस थीटा से भाग करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरीका से अगर इसको साइन थीटा से भाग लगाया जाए तो कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चल, अब यहां पर क्या है, 1/, मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 कर लेते हैं अपॉन, ये हमारा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेते हैं। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ये नीचे है, ए को भाग करें बी बटा सी से, तो ये सी कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1/1, ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और अंततः अगर देखा जाए तो मेरे भाई ये क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया। तो ये रहा मेरे भाई, जब हमने एलएचएस को सॉल्व किया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया, और जब हम आरएचएस को सॉल्व किए तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ही आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस है, एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस है, और ये हमारा क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि सर ये प्रूव्ड हो गया, ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई पड़ेंगे कि आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करना पड़ जाए, बात समझे। तो इसमें कहीं भी आपको दुविधा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल आप एलएचएस सॉल्व करें और नहीं आया तो उसको छोड़ दे, तो मेरे भाई आरएचएस पर प्रयास करिएगा। ठीक है, चल, क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करें कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि जब साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर सॉल्व करें तो आना चाहिए 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं। अब मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं, आएगा नहीं आएगा। मेरे भाई अगर इस तरीका से पढ़ेंगे तो सब चीज लगेगा कि आना ही है, और इस तरह से पढ़े तो लगेगा कि कोई भी नहीं आना है। तो पढ़ना आपका कर्म करना है, बाकी
परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है। वीवीआई क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि सारा का सारा वीवीआई ही प्रश्न है मेरे भाई। तो वीवीआई का क्या मतलब है, कुछ नहीं है। चलिए देखिए, हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा दिया है, तो हम इसको लिखते हैं सबसे पहले साइन थीटा और प्लस कोसेक थीटा दिया गया है, इसका होल स्क्वायर प्लस वहां क्या है कॉस थीटा है प्लस सेक थीटा है और इसका क्या है होल स्क्वायर है। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, ये तो हमारा प्रश्न दिया गया था एलएचएस। अब इसका हम स्क्वायर तोड़ते हैं, इसका स्क्वायर तोड़ देते हैं तो क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने कहा है कि ये सारे फॉर्मूला आपके अलजेब्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। बोलिए, हमने एक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को हमने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब हमें तोड़ना किसको है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर इसका स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सेक थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। बोलिए, बात क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, अभी केवल इसके होल स्क्वायर को हमने तोड़ा है और कुछ भी नहीं किया है। बात समझे। चल, अब अगर यहां आप ध्यान से देखें तो मेरे भाई साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा होता है। सर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहां से हमारा क्या बचा, तो आप कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक पास लाते हैं तो ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हमने लिखा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को भी एक पास लाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस ये क्या रहा, दो बचा हुआ है तो दो हो गया और यहां भी दो है तो प्लस दो रह गए। जो चीज हमारे पास बचे हुए थे उसको हमने लिख लिया। अब मेरे भाई आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे ही छोड़ दें अभी फिलहाल के लिए। सेक स्क्वायर थीटा दो दो कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये रहा 4। अब इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, तो और लिख सकते हैं 4 प्लस 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 5 होता है। तो 5 प्लस क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बचा। अब अगर बात को आप समझें तो मेरे भाई हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए और में हम लिख सकते हैं कि देखिए 5 को एज इट इज छोड़ देते हैं प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये 1 प्लस, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा लाना है। और आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी तरीका से अगर बात की जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर सेक स्क्वायर थीटा अगर छोड़ दिया जाए तो ये टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए था। अगर ये बात हमें पता है तो हम इसको लिखेंगे क्या, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये रहा टेन स्क्वायर थीटा।
अब यहां से देखिए 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो ये रहा 7। टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और क्या बचा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये रहा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही मेरे भाई प्रूव करना था, यही चीज हमें प्रूव्ड करने थे। तो यहाँ से एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस चीज का आप कॉपी करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करने पर चलते हैं। देखिए हम इन दोनों को क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहां से क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया। और यहां से क्या बचा, cos थीटा, तो cos थीटा हो गया। जब इससे इसको भाग लगाएंगे तो बचेगा क्या, cos थीटा। और cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर cos स्क्वायर थीटा होगा प्लस cos थीटा से जब इसे भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। और 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। चल अब यहां से हमें क्या करना होगा, आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और प्लस हमें क्या करना है, 2 साइन थीटा, तो 2 इंटू साइन ए बी, 2ab, तो ए 1 है, बी कितना है, साइन थीटा है, तो क्या होगा 2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, नीचे में क्या बचा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा है सर, और इंटू क्या है, तो कहेंगे कि सर इंटू में कॉस थीटा है। अब यहां से और हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया प्लस 1 हो गया। और प्लस क्या बचा, तो आप कहेंगे कि सर 2 साइन थीटा बचा। नीचे में क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 प्लस साइन थीटा है और इंटू कॉस थीटा है, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब मेरे भाई अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 प्लस 1 क्या है, 2 है, तो 2 हो गया प्लस 2 साइन थीटा है, तो 2 साइन थीटा लिख लेते हैं अपॉन क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा रख देते हैं, इनटू क्या है, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा छोड़ देते हैं। अगर ध्यान से देखें तो दो दोनों में है, तो दो को हम कॉमन ले लेते हैं, दो को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या बचेगा 1, और यहां से बचेगा प्लस का साइन थीटा, तो ये रहा साइन थीटा अपॉन क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा है, तो ये रहा 1 प्लस साइन थीटा, और ब्रैकेट के बाहर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा हो गया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो मेरे भाई ये रहा 1 प्लस साइन थीटा और ये रहा 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर बचा 2 अपॉन कॉस थीटा, 2 अपॉन कॉस थीटा। और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर सेक थीटा होता है, तो ये क्या हो गया 2 सेक थीटा। और यही हमें प्रूव करने थे, यही हमें प्रूव करना था। तो एलएचएस हमने सॉल्व किया और आरएचएस हमारा आ गया, तो ये चीजें भी हमारी प्रूव्ड हो गई। बात समझे। चल तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल एल, तो सिद्ध करे कि सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एल। ये मेरे भाई 1 नहीं है, ये एल है।
ये क्या है, एल है। ठीक है, चल, ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। तो बेहतरीन क्वेश्चन है तो बेहतरीन क्वेश्चन का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे। चल देखिए, अगर बात करें हम कि जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1 होता है। यहां से अगर बात की जाए तो यहां से अगर देखा जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। चले हम समझते हैं बात को, आप कहां पर अटक सकते हैं। पहले तो हम प्रोसेस लेकर ही चलते हैं। देखिए, आप लिखिएगा कि चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब आपको पता है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, बराबर 1 हो गया। बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। चल, ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको ब्रैकेट में अवश्य लिखना है मेरे भाई, ठीक है। चल, अब हमें दिया गया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एल, तो इसके जगह पर हम एल रख लेते हैं। ये क्या बचा, तो आप कहेंगे कि सर सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा बचा, बराबर क्या है 1। तो यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये गुना में मेरे भाई, तो ये क्या होगा, भागा में चला जाएगा, तो 1 अपॉन एल हो गया। 1 अपॉन एल हो गया। अब इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां से अगर देखा जाए तो इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट, ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे, तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में से अगर इक्वेशन सेकंड को घटाया जाए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप लिखें कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या है, तो आप कहेंगे कि सर एल है। और यहां से सेकंड से क्या आया है, तो आप कहेंगे कि सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा है, बराबर 1 अपॉन एल आया है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये रहा प्लस का टेन थीटा, ये रहा माइनस का टेन थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सेक थीटा और सेक थीटा कितना हो गया, 2 सेक थीटा, तो ये रहा 2 सेक थीटा, बराबर यहाँ से एल प्लस 1 अपॉन एल हो गया, एल अपॉन 1 प्लस एल हो गया। अब यदि इसको सॉल्व किया जाए तो होगा क्या, देखिए, 2 सेक थीटा प्लस इसका जब लेंगे एलसीएम तो एल होगा, ये क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां से अगर बात की जाए तो हमें सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एल हो गया। और यही हमें क्या करने थे मेरे भाई, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये चीज हमारा सिद्ध हो गया, ये चीज हमारा सिद्ध हो गया। बात समझे। चल, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एलएचएस हमारा आरएचएस के बराबर आ गया। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल पी और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल क्यू। तो सिद्ध करें कि पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p अपॉन क्यू, 2p अपॉन क्यू। ठीक है, देखिए,
अब सिद्ध करना है आपको पी स्क्वायर माइनस वन बराबर 2p अपॉन क्यू सिद्ध करना है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इस वजह से इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। इसमें किसी भी तरह के आप लापरवाही नहीं बरतेंगे, ठीक है। चल देखिए, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस वन चाहिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस वन कहाँ से मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी दिया गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी। अब इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को होल स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये सारे पॉइंट को आप लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो इधर से क्या होगा मेरे भाई, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे पी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है मेरे भाई कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर हो गया। अब इस 1 को इधर ले जा रहे हैं, इस 1 को इधर लेकर जाते हैं, तो क्या होगा, क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस वन। अब मेरे भाई पी स्क्वायर माइनस वन तो हमें मिल गया, पी स्क्वायर माइनस वन तो हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि 2p अपॉन क्यू लाने का प्रयास करते हैं, 2p अपॉन क्यू हम लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगर हम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, देखिए, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सर, बराबर क्या है, क्यू है, तो क्यू कर देते हैं। यहां से देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा, बराबर क्यू हो गया। अब मेरे भाई आप अगर ध्यान से यहां पर देख रहे हो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना दिया गया है, पी दिया गया है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना दिया गया, पी दिया गया है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के जगह पर हम क्या भर दें, बोल, साइन थीटा और कॉस थीटा के जगह पर हम पी भर देते हैं, तो पी हो गया अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, क्यू हो गया। हमें तो चाहिए P अपॉन क्यू, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां गया, तो यहां जब चला गया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हमने लिखा P अपॉन क्यू, हमने लिखा P अपॉन हमने क्यू लिखा। अब अगर देखा जाए मेरे भाई, तो साइन थीटा और यहां पर दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया गया है। अब यहां पर हम इसको रख लेते हैं, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं, इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। अब इक्वेशन फोर्थ का वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन थर्ड में रख लेते हैं। तो जैसे ही हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो हुआ क्या, यहां क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था,
बराबर क्या था, तो आप कहेंगे कि सर पी स्क्वायर माइनस 1 था। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना है, तो आप कहेंगे पी बाई क्यू है, तो 2 इंटू पी बाई क्यू हो गया। बराबर क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर कि पी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, पी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो क्या हमने इस चीज को पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p अपॉन क्यूब लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि जी सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और यही चीज मेरे भाई प्रूव करना था, यही चीज हमें प्रूव करने थे। तो देखिए एक बेहतरीन सा सवाल है जो एग्जाम में आए हुए हैं आपके, और जिस समय आया होगा बहुत बच्चा इस चीज को छोड़ दिया होगा। आप देखिए कि कितना आराम से इसको सॉल्व कर दिया गया। अगर इसके हर स्टेप को आप बेहतर ढंग से समझो, आप भाई समझें, रटे बिल्कुल नहीं, हर प्रोसेस को करें, शिद्दत के साथ करें, आपको अवश्य समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए। चल, अगले प्रश्न है हमारा, सिद्ध करें कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो कर लेते हैं ना, क्या जाता है अपना। देखो, हमें दिया गया है साइन थीटा इंटू 1 प्लस, अब टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दीजिए, प्लस कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देते हैं। हो गया काम। अब यदि यहां से हम देखें तो साइन थीटा तो बाहर है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। एलसीएम अगर लेंगे तो कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा रहा, ये कॉस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा हो गया। इस चीज में अगर देखा जाए तो कॉस थीटा बाहर है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे तो। अब मेरे भाई अगर ध्यान से आप देखो, चलो एक स्टेप और हम बढ़ जाते हैं, कॉस थीटा को बाहर लाते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको हम लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहां साइन थीटा को बाहर लाते हैं तो बनेगा क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये ब्रैकेट में क्या है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। बोलिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है। चल, अब मेरे भाई क्या करते हैं इसको, अगर ध्यान से आप देखें तो दोनों में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन है, दोनों में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहां भी है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहां भी है। तो ये दोनों को में से हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, वहां से बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां से बचा मेरे भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चल, अब इसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एज इट इज छोड़ देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, जब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा से भाग लगाएंगे तो बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा से भाग करेंगे तो कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहां से और भी अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो है ही है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इस चीज को हम अलग पेन से लिख देते हैं। इसको क्या हम 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं? तो कहेंगे बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। आप ब्रैकेट में यहाँ अवश्य इसको दर्शा दीजिएगा। अब होगा क्या कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग भाग कर लेते हैं। जब अलग अलग भाग करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहां से बचेगा क्या, कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो ये देखिए साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, तो बचा क्या? तो आप कहेंगे कि सर बचा, हम ऊपर में लिख देते हैं बचा क्या है, तो आप कहेंगे कि सर बचा है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, यही बचा मेरे पास। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर सेक थीटा होता है। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और यही चीज हमें प्रूव करने थे, यही चीज हमें लाना था। तो एल एच एस बराबर हमारा आर एच एस आ गया मेरे भाई, एल एच एस बराबर आर एच एस हमारा आ गया। क्योंकि देखिए हमें क्या लाना था, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा लाने थे। चल, तो आज के ये सारे प्रश्न आपके खत्म हुए। ट्रिग्नोमेट्री के जितने सारे आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहे थे वो सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने करवा दिया। अब मेरे भाई इसको संभालना आपका काम है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना, एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना आपका काम है। हमारा काम है कंटेंट को प्रोवाइड कर देना, ताकि आप एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन में ना फंसे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने पहले ही बताया है कि प्रीवियस ईयर का सवाल है, हमने अपनी मर्जी से कहीं से भी नहीं लाया। जो प्रीवियस विगत वर्षों में पूछे गए सवाल हैं उसी को हमने लाकर यहाँ पर सॉल्व करवा दिया। और ये सारे के सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। अब जरा समझिए ना कि ये अगर 2 नंबर में बात की जाए तो ये कम से कम 4 नंबर का सवाल आएगा, यानी 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इसी तरीका से अगर बात की जाए तो हो सकता है कि ये 5 नंबर वाले में भी आ जाए, हो सकता है कि 5 नंबर वाले में भी आ जाए एक प्रश्न। तो 5 4 9 नंबर है मेरे भाई, 9 नंबर कम नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल लेकर आएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस वाली सवाल कहने का मतलब क्या है कि ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी जो ट्रिग्नोमेट्री से बनते हैं सवाल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से जो सवाल बनता है उस पे आधारित हम प्रश्न लेकर आएंगे, और वो भी सारा का सारा प्रश्न आपका प्रीवियस ही होगा। हम जितना भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाएंगे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में, वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर सवाल होंगे। ठीक है, तो चलिए, आप हमारी बातों को अवश्य समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि उनको भी इस लेक्चर का लाभ मिल सके। उनको भी ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जो पढ़ने में कमजोर है, जो साल भर मेहनत किए ही नहीं है और अब उन्हें डर लग रहा है कि हमारा क्या होगा। तो उन तक मेरा वीडियो अवश्य पहुंचाइए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, वो भी एग्जाम में पास कर सके। क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन है नहीं, जॉब की तो बात है नहीं कंपटीशन की, वो हमसे पहले जॉब ले लेगा या वो हमसे पहले जॉब ले लेगा। भाई यहाँ पर मार्क्स की कंपटीशन है।
तो शिक्षा बाँटने से बढ़ती है, ना कि अपने पास रखने से, ठीक है? हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारी शिक्षा भी बढ़ रही है, हम आपके साथ-साथ भी पढ़ रहे हैं। तो आप भी किसी को सजेस्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनको सेंड कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है? तो चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखें और इस क्लास का रिवीज़न अवश्य करें मेरे भाई, ठीक है?